सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस चैनल में डीएसए कराए जाएंगे, डेप का वेब डेवलपमेंट कराए जाएंगे और कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया जाएगा सब करना इस चैनल में होगा। आज है फर्स्ट वीडियो। हम शुरू करने वाले हैं ट्राई डेटा स्ट्रक्चर, जिसके बारे में यूट्यूब में इतना सारा वीडियो नहीं है, तो हम ट्राई से शुरू करेंगे। ट्राई का एक प्लेलिस्ट रहेगा, उनमें ट्राई का वीडियो रहेगा। आपको जब चाहे आप रिवाइज कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ट्राई क्या है? ट्राई एक डेटा स्ट्रक्चर है जो उसको प्रीफिक्स ट्री बोल सकता है, मतलब वहाँ पे आप कोई स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हो, ठीक है ना। ट्राई में थ्री फंक्शन रहते हैं। कौन सा थ्री फंक्शन? एक है इंसर्ट, कोई वर्ड को आप इंसर्ट कर सकते हो। सर्च वो पर्टिकुलर वर्ड इस ट्राई में है कि नहीं, और स्टार्ट मतलब एक प्रीफिक्स होता कि नहीं, मतलब एक प्रीफिक्स वर्ड है कि नहीं। जो ट्राई है इसमें हम पहले से उदाहरण मतलब एग्जाम्पल दिया है। शुरू करते हैं। तो ट्राई में क्या रहता है? ट्राई में इंसर्ट मतलब क्या है? इंसर्ट मतलब स्ट्रिंग वन ट्राई और नॉट, ठीक है। आपको विजुअलाइज कर दोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। तो ट्राई में डेटा स्ट्रक्चर रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई को एक क्लास बनाऊंगी जिसमें कि क्या रहेगा हमारा। हाँ, ट्राई में यहाँ पे मैंडेटरी आप अगर लीड कोड और जीप करोगे तो आप देखोगे कि ट्राई में 26 मतलब जो इंग्लिश का स्मॉल लेटर है ना वो इंसर्ट हो सकता है। तो हम क्या लेंगे, एक एरे लेंगे, वो भी 26 साइज के। और क्या लेंगे, और एक फ्लैग लेंगे। फ्लैग मीन्स ट्रू और फॉल्स बोलेंगे। अगर मेरा वर्ड फुल इंसर्ट हो गया देन हम ट्रू करेंगे। अगर नहीं इंसर्ट हुआ और सर्च में नहीं फाइंड हुआ तो वो फॉल्स रहेंगे। और एक बुल फ्लैग रहेंगे, वो कोड करते समय हम देख लेंगे, ठीक है। तो ट्राई में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहता है, रूट रहता है एंड इज फ्लैग रहता है। फ्लैग फर्स्ट ऑफ ऑल फॉल्स बिकॉज दिस इज द एम्प्टी। ओके, सो हम उसके बाद से ए फॉर ट्रू लिखेंगे, समझ जाओगे कि फ्लैग है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्या ए इधर नहीं है तो ए को इंसर्ट करेंगे। ए है हमारा रूट, ये है हमारा रूट, तो इसमें ए है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पी नहीं है तो पी को इंसर्ट करने के लिए हमारा इसका रेफरेंस रहेगा, इसको हम इधर इंसर्ट करेंगे। तो फ्लैग ऑब्वियसली फॉल्स एंड पी को इंसर्ट करेंगे। फिर और एक पी, इसमें भी पी नहीं है, इसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो फिर इंसर्ट करेंगे। पहले इंसर्ट ए है, इंसर्ट हो रहा है, ए लेटर इंसर्ट हो रहा है तो ए फॉल्स एंड पी, फिर इंसर्ट। फिर एल यहाँ पे नहीं है तो एल फिर से आएगा फ्लैग एंड एल ओके। एंड फिर ई अगर आएगा ई ए फॉल्स एंड ई आ गया, ठीक है। अब अगर पूछते हैं तो यहाँ पे रहेगा क्या, फ्लैग हो जाएगा, फॉल्स काट के ट्रू हो जाएगा, मतलब हमारा वर्ड एंड हो गया यहाँ पे। एप्पल फुल्ली इंसर्ट, ओके। नेक्स्ट एप्स, तो हम बोलेंगे ए है, हाँ है, तो इसका रेफरेंस की में चला जाएंगे। पी है, हाँ पी है, तो इसका रेफरेंस की चला जाएगा। फिर पी है, हाँ फिर पी है, तो इसका रेफरेंस की में चला जाएगा। एस नहीं है तो एस को इधर इंसर्ट करना पड़ेगा, तो इंसर्ट करके इसका एक रेफरेंस की आएगा जो इसको फिनिश बताएगा। तो फ्लैग फॉल्स था, उसको ट्रू कर दूंगा। एप्स भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एपी एक्सेल, तो ए है, पी है, इसका रेफरेंस एक्स है, एक्स नहीं है तो एक्स को इधर इंसर्ट करना पड़ेगा। एक्स को इंसर्ट करके उसका एक रेफरेंस, जब भी इंसर्ट करो उसका एक रेफरेंस की जनरेट कर दो, ठीक है। तो इसका एक रेफरेंस की जनरेट होगा, ए भी फॉल्स होगा, तो एल इंसर्ट होगा, इसका एक रेफरेंस की आएगा वो फॉल्स से ट्रू हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये लिखा वो, अब समझ लो, ठीक है। तो फॉल्स से ट्रू हो जाएगा, ए बी एंड हो गया। तो एपी एक्सेल ना बी ए सी, तो स्टार्टिंग में बी नहीं है तो बी को इंसर्ट करो। बी को इंसर्ट करके इसका एक रेफरेंस आएगा, फॉल्स होगा तो बी, इसका बाद ए इंसर्ट हुआ, ए नहीं है तो ए इंसर्ट हुआ। इसके बाद क्या, उसके बाद और एक, जब भी इंसर्ट होगा कोई और एक रेफरेंस बना लो आप, ठीक है।
तो ए है, इसका बाद क्या है बी एस सी, सी को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इसका एक रेफरेंस बना गया, बन के होगा फॉल्स से ट्रू, बिकॉज मेरा वार एंड हो गया, ठीक है। इसके बाद है बी ए डी, तो बी है, ए है, डी नहीं है, तो डी यहाँ पे इंसर्ट करके इसका एक रेफरेंस बना दो, इफ करके ट्रू कर देना, ठीक है। ये हमारा ट्राई का ऑल इंसर्ट हो गया, ठीक है। आप मजा आएगा दोस्तों, देखो नाउ बोला है सर्च फंक्शन, तो सर्च हम कैसे करेंगे, सर्च एक एक लेटर हम सर्च करेंगे, ठीक है। तो पहला है ए, हमारा रूट में ए ढूंढने के, हाँ ए है। फिर पी, सो पी देखेंगे, इसका रेफरेंस की में चला जाएगा, पी है, हाँ पी है। इसके बाद और रेफरेंस में आ जाएंगे, इसमें पी है, हाँ पी है। उसके बाद इसका रेफरेंस में आ जाएगा एस है, हाँ एस है, तो एप्स है, तो इसके रेफरेंस में आ जाएंगे, आ जाने के बाद आप देखेंगे ट्रू, तो हमारा एप्स देगा क्या, एप्स देगा हमारा आंसर ट्रू, ओके ओके। फिर देखिए बैट, तो बी है, हाँ बी है, ए है, हाँ इसके रेफरेंस में ए है, टी है, टी नहीं है दोस्तों, टी नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स देगा, जे क्योंकि मेरा टी नहीं है, तो ये क्या देगा, ये फॉल्स देगा, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट विथ, मतलब स्टार्ट विथ मतलब प्रीफिक्स है कि नहीं, मतलब स्टार्टिंग मतलब ए एप्स, तो इसमें स्टार्टिंग क्या है, ए पी, तो दैट इसका स्टार्टिंग है बी ए, इसका प्रीफिक्स होता है, ठीक है। तो स्टार्ट विथ मतलब बी ए है कि नहीं, तो बी, यहाँ बी है, तो इसमें ए, हाँ ए है। अब क्या है इसमें, आप ट्रिक समझ लो, अगर अगर मेरा रेफरेंस की स्टार्टिंग मतलब प्रीफिक्स के लिए अगर मेरा रेफरेंस की नॉट नल है, तब वो है प्रेजेंट है, और मतलब आप समझ लो कि मेरा और रहेगा बी एस सी, तो बी एस सी बी याद आ जाएगा, सी ए याद आ जाएगा, सी आ जाएगा, और नॉट नल है, और और नल है, पर हमारा जो रूल है वो ट्रू है, मतलब फ्लैग है वो जो ट्रू है, तब भी एग्जिस्ट होता है, तो तब भी हमारा ट्राई एग्जिस्ट होता है। ये है टोटल फंडा। तो इसमें अगर वो देखोगे देखेंगे तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो 26, अगर 26 इसमें बहुत सारे जाएगा, तो जितना इंसर्ट करोगे तितना, बट मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको लगेगा प्रति वार के लिए, एवरी वार के लिए वो होगा उसका लेंथ, सो हम समझ लेंगे बिगो एन, ओके। पर एवरी इंसर्ट के लिए बिगो एन, सर्च के लिए बिगो एन, एंड स्टार विथ के लिए भी बिगो एन, आई थिंक आपको समझ में आया है। और जो पेज कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ा सा आप बोल दोगे इंटरव्यू को, जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा 26 इंटू 26, मतलब जितना जाओगे आप, मतलब जब तक सीखो तो आप ऑन एन रिवाइज बोल दोगे, ओपी को ए नहीं बोल दोगे, ठीक है। सो ओके, अब हम देखेंगे कोड कैसे करता है, ओके। करते टाइम पहले वो कोड कर दिया और मैं बोलते चला गया, पर मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो म्यूट पे था, तो मैं करना नहीं पाया। तो मैं दोबारा से आपको बता दूंगी, आप ऐसे ही करते रहना, ठीक है। सॉरी गाइस फॉर मिस्टेक, इसके ये फर्स्ट टाइम है तो मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस फील हुआ, तो इसलिए मैं देखा नहीं क्या वीडियो ऑन है और ऑफ है। सो इसमें दिखा दी, तो अगली बार कोड करके जरूर दिखाऊंगी, तो आप समझ जाओगे। तो पहले मैं क्या क्या किया हूँ, एक स्टार्ट नोट क्रिएट किया हूँ, मैं बोला था क्या, जो 26 जेहेतु ऑल आर स्मॉल लेटर, तो इसमें ऑल स्मॉल लेटर है। और क्या है, और हैगा एक फ्लैग वैल्यू, मैं आपको दिखाता, एक फ्लैग वैल्यू जो फॉल्स से इनिशियलाइज जाएगा, वो है यहाँ। इसमें इसके बाद क्या होगा, ये जो नोड है इनिशियलाइज क्या रहेगा, इनिशियलाइज ऑल आर नल, क्योंकि ऑल इसमें फर्स्ट स्टार्टिंग में तो ऑल आर जीरो ना, सो सही। नेक्स्ट क्या, एक कंटेंट्स की में क्या देखूंगी हम, इस लेटर प्रेजेंट है कि नहीं, इसमें क्या है, अगर नॉट नल है तो प्रेजेंट है, अगर नल है तो प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद क्या, इंसर्ट, अगर इंसर्ट करूँ तो क्या, मतलब उसमें नोड में वो पर्टिकुलर कैरेक्टर का वैल्यू इंसर्ट कर देना, मतलब क्या, वो जो इंडेक्स में वो नोड इंसर्ट कर देना, इस ऐसा ही। और गेट मतलब कि रेफरेंस की में चला जाएगा, रेफरेंस की में चला जाएगा। सेट इन मतलब अगर मेरा वाट फिनिश हो गया तो सेट इन मतलब फ्लैग को ट्रू चेंज कर दो, और व्हेन प्रीफिक्स कॉल होगा तो ईजेंट का जो वैल्यू है वो दिखा दो। तो ट्राई के फर्स्ट ऑफ ऑल एक रूट क्रिएट किया हूँ, ठीक है। तो रूट क्रिएट किया हूँ, उसमें उसके बाद वो ट्राई इम्प्लीमेंट ट्राई किया हूँ, क्योंकि रूट जो है पहले की एक न्यू नोड होता है, ठीक है।
तो इंसर्ट करने के लिए क्या है, हमारा जो वार है उसमें हमको ट्रैवर्स करना पड़ेगा। पहले तो एक नोड लेता हूँ, रूट से ही, नोड नहीं लेना, रूट से ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे। अगर इसमें प्रेजेंट है, देखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट है कि नहीं, कंटेंट्स करता है कि नहीं। अगर कंटेंट्स नहीं करता तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं क्या क्या आता, एक रेफरेंस नो ट्राई जनरेट होगा, तो वो है रेफरेंस ट्राई। उसके बाद अगर मिल गया, मतलब क्या, हमें उस रेफरेंस की में चला जाना पड़ेगा, तो उसमें चला गया। आफ्टर दिस, आफ्टर वार फिनिश, हमें कहा जाना पड़ेगा, वो जो एंड हम क्या कर देंगे, फॉल्स से ट्रू कर देंगे। मैंने आपको दिखाया पहले। उसके बाद क्या होगा, सर्च फंक्शन में पहले सेम टू सेम, अगर नहीं है कंटेंट मतलब क्या फॉल्स, अगर है तो उसमें चला जाऊंगी, और लास्ट में क्या रिटर्न कर दूंगी, जो आपका वैल्यू है, ईजेंट का वैल्यू वो रिटर्न कर दूंगी। ईजेंट का वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दूंगा, अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, वही है। ओके। ओके। और प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स में सेम टू सेम, अगर नहीं है तो फॉल्स, अगर है तो उसमें चला जाओ, और उसके बाद लास्ट में अगर मिल गया मतलब क्या, ट्रू। बस दैट्स इट। ऐसे ही अगर तुम कंपाइल करोगे तो देखोगे, मैं पहले कर दिया हूँ इसलिए ये होता है, ठीक है ना। और मेरा यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इशू है, सो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। हाँ, किस किस पास हो गया है, अब सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप सब अच्छे रहो। इसके बाद मैं ढेर सारा और वीडियो बनाऊंगी, प्लीज सपोर्ट करते रहना। और ठीक है, आज जो गलती किया है वो दूसरे टाइम में नहीं करूंगी, ये कोशिश करूंगी। ओके। तो तब के लिए खूब सारा पढ़ना शुरू करो, कोडिंग करो गाइस, एंड अनबाउंड कोडर को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, डेली डीएसए के वीडियो पाने के लिए।